हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 7 का एग्जाम बच्चों को होने वाला 25 नवंबर को बच्चों, ठीक है। उसको लेकर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन बच्चों विज्ञान का। तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो थोड़ा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दोस्तों। क्या कीजिए दोस्तों, झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची, आपका ये हो गया प्रोजेक्ट रेल दोस्तों, ठीक है। रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग बच्चों का अच्छा आपका हो गया 7 दोस्तों, आपका हो गया विषय विज्ञान दोस्तों, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो थोड़ा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों प्रश्न के पहला समझ क्या हो रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा वन उत्पादन नहीं है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर दिख रहा है क्या कि गोंद है, ऑप्शन आपका बी नंबर है प्लाईवुड है, ऑप्शन आपका सी नंबर सील करने की लाख है, ऑप्शन आपका डी नंबर केरोसिन बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी बच्चों का केरोसिन, सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन नंबर डी बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न दूसरा समझ क्या हो रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपको ये बड़ा समझिए क्या कि वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का बी समझिए क्या कि वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का सी बड़ा समझिए क्या कि वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का डी समझिए क्या कि मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही बच्चों इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बच्चों को सिंपली सही बच्चों को हो जाएगा, ठीक है। मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है बच्चों, ठीक है। तो प्रश्न तीसरा समझ क्या हो रहा है कि जो सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पौधों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये क्या है कि बालू है, ऑप्शन आपका बी है मशरूम है, ऑप्शन आपका सी है हुरमस है, ऑप्शन आपका डी है कष्ठक बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही का ऑप्शन नंबर सी बच्चों का हुरमस सिंपली सही बच्चों ऑप्शन नंबर सी बच्चों जगह, ठीक है। प्रश्न तो यहाँ बच्चों समझिए क्या हो रहा है कि प्रदूषण का मुख्य कारण है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये नंबर क्या है कि वनों की कटाई, ऑप्शन आपका बी है वर्षा की अधिकता, ऑप्शन आपका सी है वनों का संरक्षण, ऑप्शन डी है बढ़ती जनसंख्या बच्चों, ठीक है। तो सिंपली का सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए बच्चों का वनों की कटाई सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न के 5 समझिए क्या हो रहा है कि पौधे श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपको ये समझिए क्या है कि ऑक्सीजन है, ऑप्शन आपका बी है कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन आपको सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है ओजोन दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली सही इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी बच्चों का कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलिए। प्रश्न छठा समझिए क्या हो रहा है कि किस पौधे से रंग प्राप्त होता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये समझिए क्या है कि नीम से, ऑप्शन आपका बी है चंदन से, ऑप्शन आपका सी है मेहंदी से, ऑप्शन डी है आम से बच्चों, ठीक है। तो सिंपली का सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी बच्चों का मेहंदी से प्राप्त होता है रंग बच्चों, ठीक है। प्रश्न देखिए सातवां समझिए क्या बोला कि अपघटक पौधों तथा जंतुओं के अवशेषों को परिणत करते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपको ये समझिए क्या कि मिट्टी में, ऑप्शन आपका बी है लकड़ी में, ऑप्शन आपका सी है बालू में, ऑप्शन डी है हुरमस में बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बच्चों का हुरमस सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न देखिए आप आठवां समझिए क्या बोला कि पृथ्वी से जीवों के लुप्त होने का एक कारण है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपको ये समझिए पानी की कमी, ऑप्शन आपका बी है ऑक्सीजन की कमी, ऑप्शन आपका सी है वनों की कटाई, ऑप्शन डी है भोजन की कमी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही इसका आंसर का ऑप्शन सी बच्चों का वनों की कटाई सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न देखिए 9 समझिए क्या बोला कि औषधीय महत्व वाला पौधा है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है तुलसी, ऑप्शन आपका बी है शीशम, ऑप्शन सी है बांस, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए बच्चों का आपका तुलसी बच्चों का औषधीय महत्व वाला पौधा बच्चों है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए बच्चों। दोस्तों प्रश्न देखिए 10वां समझिए क्या बोला है कि कपड़े में लगे हल्दी के दाग को जब साबुन से धोते हैं तो उसका रंग हो जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपको ये समझिए क्या है कि बैंगनी, ऑप्शन आपका बी है हरा, ऑप्शन आपका सी है लाल, ऑप्शन डी है पीला बच्चों, ठीक है। तो सिंपली का सही आंसर का ऑप्शन सी बच्चों का लाल दोस्तों हो जाता है, ठीक है। प्रश्न देखिए 11 समझिए क्या बोला है कि 1 बिलियन में अगर लाल लिटमस पत्र डालने पर लाल ही तथा नीला लिटमस पत्र डालने पर नीला ही रह जाता है तो वह किस प्रकार का विलयन है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है अम्लीय, ऑप्शन आपका बी है क्षारकीय, ऑप्शन आपका सी है उदासीन, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बच्चों का आपका उदासीन सिंपली बच्चों हो जाएगा सही दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 12 समझिए क्या बोला है कि अम्ल और क्षारक को उचित मात्रा में मिलाने पर दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन देखिए ये समझिए क्या है कि अम्ल का गुण नष्ट हो जाता है क्षारक का नहीं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका बी समझिए क्षारक का गुण नष्ट हो जाता है अम्ल का नहीं, ऑप्शन आपका सी है दोनों का गुण नष्ट हो जाता है, ऑप्शन आपका डी है सभी सही बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही इसका आंसर ऑप्शन सी बच्चों का आपको दोनों का गुण नष्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है। प्रश्न देखिए यहाँ पर 13 समझिए क्या बोला है कि मिट्टी अम्लीय हो तो किसान को मिट्टी में क्या डालने की सलाह देंगे बच्चों, ठीक है।
ऑप्शन आपका ये समझिए जैव पदार्थ, ऑप्शन आपका बी है रासायनिक उर्वरक, ऑप्शन आपका सी है काली चूना या बुझा हुआ चूना, ऑप्शन बच्चों का डी है साइट्रिक अम्ल का छिड़काव दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली सही इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बच्चों, इसमें होगा आपका काली चूना या बुझा हुआ चूना बच्चों। ठीक है, प्रश्न देखिए 14 समझिए क्या बोला है कि सिरका में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली जो सही इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बच्चों का एसिटिक अम्ल दोस्तों होता है सिरका में दोस्तों। ठीक है, प्रश्न देखिए 15 समझिए क्या बोला है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है बच्चों। ठीक है, सिंपली जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बच्चों का फॉर्मिक अम्ल दोस्तों होता है चींटी के डंक में बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न आगे बच्चों। दोस्तों प्रश्न के यहाँ पर 16 समझिए क्या बोला है कि लिटमस विलियन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसका उत्तर सिंपली जो क्या होगा कि लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है आपका लिटमस विलियन बच्चों को। ठीक है, प्रश्न दोस्तों प्रश्न 17 समझिए क्या बोल रहा है कि खाद्य श्रृंखला क्या है, उदाहरण दे देखिए उत्तर समझिए यहाँ पर किसी परितंत्र में पदार्थों का चक्रीय प्रवाह खाद्य श्रृंखला कहलाता है। जंतुओं द्वारा खाना और खाया जाना खाद्य श्रृंखला कहलाता है बच्चों। ठीक है, घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला बच्चों समझिए पहले क्या कि घास था, घास को खा गया कीट। ठीक है, कीट को खा गया मेढक बच्चों, मेढक को खा गया सांप, सांप को खा गया बाज बच्चों। ठीक है, तो इस तरह आपका होगा ये जो खास श्रृंखला आपको मतलब एक दूसरे को हमेशा क्या कहता है जीव को उसको खाते जाता है। ठीक है, जीव क्या कहता है एक दूसरे जीव को खाते जाता है। ठीक है, आपका ये हो गया खास श्रृंखला बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न 218 समझिए क्या है कि अम्ल और क्षारक में अंतर है बच्चों। ठीक है, उत्तर समझिए अम्ल और क्षारक में अंतर बच्चों लिखना चाहिए अम्ल, यहाँ लिखना आपका क्षारक बच्चों। समझिए क्या है कि अम्ल में विस्थापन योग्य हाइड्रोजन होता है बच्चों। ठीक है, क्षारक में विस्थापन योग्य हाइड्रोक्सिल मूलक होते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो क्या है कि नीला लिटमस को लाल करता है बच्चों। ठीक है, लाल लिटमस को नीला कर देता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चीज में क्या है कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है बच्चों। ठीक है, तो डी समझिए क्या है कि यह फिनोल्फेथिलीन के साथ कोई रंग नहीं बनाता बच्चों। ठीक है, डी समझिए क्या फिनोल्फेथिलीन का रंग गुलाबी बनाता है बच्चों। आपको यह हो गया फाइनलिस्ट इसका आंसर, कॉपी से नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम प्रश्न मुझसे यही पूछेगा आपको सेम टू सेम दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के 19 बजे समझिए क्या है कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं बच्चों। उत्तर समझिए क्या है कि किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं बच्चों। ठीक है, इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं बच्चों से। क्या इसमें मिला दिए वो HCl दोस्तों। ठीक है, Na+OH मिला दिए। ठीक है, दोनों मिलाने के बाद सिंपली को बन जाएगा NaCl+OH2 निकल जाएगा बाहर, फिर निकल जाएगा आपको उष्मा निकल जाएगा बाहर बच्चों। ठीक है, यानी कि जल भी निकलेगा उष्मा भी निकलेगा दोस्तों। ठीक है, साथ में कोई NaCl निकल जाएगा बाहर दोस्तों। ठीक है, बस आपको ये हो गया फाइनल इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों प्रश्न के 20 समझिए क्या है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है बच्चों। उत्तर समझिए यहाँ पर प्रत्येक वर्ष विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है बच्चों। एग्जाम प्रश्न आपको ये पूछेगा। ठीक है, इसमें आपको नेक्स्ट प्रश्न समझिए क्या है कि वन के अधिक सघन क्षेत्रों में कौन से जंतु रहते हैं बच्चों। उत्तर समझिए कुक्कर रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सुअर बच्चों बोलते हैं। ठीक है, वराहत बोलते ठीक है, गोर रहता है। ठीक है, इसको बायसन बोलते हैं। ठीक है, गिद्दड़ रहता है। ठीक है, सेही रहता है, हाथी रहता है। जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं बच्चों। ठीक है, जहाँ ज़्यादा जंगल बच्चों रहेगा वहाँ सबसे जानवर बच्चों रहता है, बहुत शेर रहता है, हाथी रहता है, बाघ रहता है बच्चों। ठीक है, उसको एग्जाम में लिख लीजिएगा, बहुत आसान था प्रश्न। प्रश्न नेक्स्ट चलता है दोस्तों प्रश्न क्या किस समझिए क्या है कि वनों को प्राकृतिक का फेफड़ा क्यों कहा जाता है। उत्तर दिए समझिए यहाँ पर पौधे प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पौधे जंतुओं को श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं बच्चों। ठीक है, इसलिए वनों को प्राकृतिक का फेफड़ा कहा जाता है बच्चों। दोस्तों वीडियो में कम से कम फुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन, तो आप लोग क्या करें वीडियो थोड़ा शेयर कर देंगे ताकि इसमें मैं ज़्यादा वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करेगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा जो भी नया आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक, जैसे वहाँ जुड़े। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत दोस्तों।